चालुक्य वंश के बतापी या बदामी, इसकी स्थापना जो थी जो था जयसी ने किया था। कौन किया था? जयसी ने किया था। ये इसकी राजधानी बतापी थी जो बीजापुर के निकट है। इसकी राजधानी बीजापुर के निकट है। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन। पुलकेशियन प्रथम थे। कौन थे? प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम। मंगलेश थे। पुलकेशिन द्वितीय था। विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा हुए थे पुलकेशियन द्वितीय। ये प्रतापी राजा हुए थे। कौन से? चालुक्य वंश के बतापी शाखा जो थी। चालुक्य पहले सामंत थे। सॉरी, बतापी जो था ना पहले सामंत थे चालुक्य के। ये चालुक्य के थे। चालुक्य वंश जो था के सामंत थे। अरे ये चालुक्य जो थे, ऊपर में जो चालुक्य था कल्याणी, उनके सामंत थे। और ये इसमें जो था पुलकेशियन पुलकेशियन द्वितीय ने स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता बनाया था इसने। सॉरी, प्रथम ने। इसलिए इसको मुख्य रूप से संस्थापक इसी को माना जाता है। उसने 543 से 44 में उसने बतापी के निकट एक पहाड़ी की किलाबंदी करके दुर्ग का निर्माण कराया था और स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की थी। बतापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। गोवा का प्रमुख बंदरगाह था, उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया था चालुक्य साम्राज्य के अधीन। किसने किया था? कीर्तिवर्मन ने, प्रथम ने। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। मेगुती मेगुती मंदिर है जिसका निर्माण जो है पुलकेशियन द्वितीय ने करवाया था। पुलकेशियन द्वितीय जो था, अब इसका सबसे केशियन द्वितीय जो था पुलकेशियन द्वितीय जो था हर्षवर्धन को हराया था और खुद को परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी, समझिएगा। वर्धन वंश जो था ना, राज वर्धन पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे, पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक थे पुष्यभूति थे। उनके दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बहन थी राजश्री, जिसकी शादी शादी कन्नौज के राजा से हुआ था, ग्रह वर्मा से हुआ था। उस समय मालवा के शासक हुआ करते थे। मालवा के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था देवगुप्त। नाम था, क्या था? देवगुप्त। और मालवा गौड़ का मित्र था। इसने ग्रह वर्मा पर आक्रमण करके क्या करा था? इनको हम मार दिया था, राजश्री को बंदी बना लिया था। इसी गुस्सा करके राजवर्धन जो था क्या किया था? राजवर्धन क्या किया? देवगुप्त पर मतलब क्या आक्रमण करके देवगुप्त को मार दिया। शशांक को गुस्सा आया, गौड़ के राजा थे शशांक, उसको गुस्सा आया। इसने क्या करा? इसके मित्र को फिर देवगुप्त को मार दिया था। इसलिए शशांक ने क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दी। उस समय हर्षवर्धन थोड़ा छोटा था। उसने फिर क्या करा? आक्रमण करा गौड़ पे, और गौड़ को क्या करा? इसको हरा करके इसको मार दिया। यह तो कहानी हो गई। फिर हर्षवर्धन को क्या करे? हर्षवर्धन बाद में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय मार देता है। और पुलकेशिन द्वितीय को भी बाद में कोई मार देता है, उसको भी आगे चर्चा करेंगे। पुलकेशियन द्वितीय जो था, ईरान के एक राजा थे, शाह शाह खुसरो। शाह खुसरो द्वितीय थे। दरबार में अपना राजदूत भेजा था। 641 ईस्वी पूर्व चीनी यात्री हुएनसांग हुएनसांग पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में के राज में आया था। पुलकेशियन द्वितीय के राज में आया था।
पल्लव वंशी जो शासक थे, पल्लव वंशी शासक जो थे, पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन, वर्मन प्रथम जो थे, ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके इसको परास्त कर देते हैं, मतलब हरा ही देते हैं। और उसकी राजधानी बदामी पे क्या करते हैं, अधिकार कर लेता है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जो है का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से था, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और माना जाता है कि जब पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय पे, तो मतलब मार ही दिया, संभवतः मार दिया था। एहेल अभिलेख का जो लेखक है रवि कृति हैं, क्या नाम है उनका, रवि कृति। अजंता की एक गुफा है, उसमें जो है गुहा चित्र में है, फारसी दूत के मंडल को स्वागत करते पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय जो थे, विक्रमादित्य द्वितीय जो थे, दक्कन में जो अरब जो आक्रमण किए थे ना, अरब आक्रमण जो हुआ था दक्कन में, इन्हीं के टाइम हुआ था। और इस समय जो था अरब आक्रमण का नेतृत्व जो था, अरब आक्रमण के विरुद्ध जो नेतृत्व किया था, जो क्या था, विक्रमादित्य द्वितीय के भतीजे थे पुलकेशी। उन्होंने क्या करा था, इसका मुकाबला किया था, और इन्होंने मुकाबला किया था, इसलिए विक्रमादित्य द्वितीय ने इनको अग्नि निजानाश्रय उपाधि दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय के विक्रमादित्य द्वितीय का जो पत्नी थी लोक महादेवी, इन्होंने पड्डदकल, प्रथम पत्नी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किया करवाए थे। दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, इन्होंने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का जो था, इस वंश का सबसे लास्ट का जो राजा हुआ था कीर्ति वर्मन द्वितीय हुआ था। चालुक्य बेदामी का जो अंतिम राजा हुए थे कीर्ति वर्मन, ये अंतिम राजा हुए थे। और इसी के सामंत जो थे राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके सामंत जो थे दंती दुर्ग थे। कीर्ति वर्मन द्वितीय दंती दुर्ग था, इसको मार करके क्या करता है, दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना करता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। 752 ईस्वी में स्थापना किया दंती दुर्ग। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। दंती दुर्ग जो थे ना, चालुक्य राजाओं, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी थी मणिकर या मानिखेत थी, मन मणिकीर या मानिखेत। ये सोलापुर के निकट है वर्तमान में। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासन हुए थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ना, मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कौन ने, किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ध्रुव जो था, ध्रुव राष्ट्रकूट का वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था, कन्नौज पर अधिकार किया था। और अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ऐसा था, त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था ना, प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इसका राष्ट्रकूट का नेतृत्व कर रहे थे ध्रुव, और प्रतिहार का कर रहे थे
वत्सराज, और पाल का जो नेतृत्व कर रहा था धर्मपाल। और ये दोनों को हराया था राष्ट्रकूट का ध्रुव। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग वंश के शासक के संघ गोविंद ने नष्ट किया था। पल्लव, पांड्य और केरल के गंग वंश जो था उसके उसके शासकों को नष्ट किया था गोविंद तृतीया ने किया था। बच गए थे थोड़ा थोड़ा तो उसको भी खत्म कर दिया। पल्लव, पांड्य, गंग वंश जो था सबको खत्म कर दिया गोविंद तृतीया ने, और राष्ट्रकूट वंश की एक छत्र राज चला। माना जाता अमोघ वर्ष जो था ना, अमोघ वर्ष, ये जैन अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। कवि राजमार्ग, कन्नड़ भाषा में रचना की थी अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण, त्रिशिष्टा महापुराण रचनाकार जिसने गणित सार संग्रह के लेखक, महावीराचार्य, अमोघ वीरति के लेखक, सत्ता अमोघ दरबार में थे। अमोघ वर्ष जो था ना, अमोघ वर्ष, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लेता है, अपने जीवन का अंत कर देता है। इंद्र तृतीया, अरब निवासी, इन तृतीया के समय में अल मसूदी आया था, अल मसूदी भारत आया था। उस समय जो था उन्होंने बताया था कि इस समय इंद्र अल मसूदी जब भारत आया था तो उसने बताया था कि राष्ट्रकूट जो सबसे शक्तिशाली, भारत के सबसे शक्तिशाली शासक है। उस समय का वर्णन किया था इसमें। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कृष्ण तृतीया था। इसी के दरबार में पौन रहते थे। कन्नड़ भाषा के कवि थे जिन्हें शांति पुराण की स्थापना की थी, रचना की थी। एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। गुहा मंदिरों का निर्माण, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से लेकर 12 तक जो बौद्ध से संबंधित है, 1 से 12, और 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित है, और 34 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं होती है। 1 से 12 बौद्ध है, 13 से 29 हिंदू, और 30 से 34 जैन से संबंधित है। बौद्ध बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रमुख जो है ना, विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या 10 को बोला जाता है। इसमें चैत्य है, वहां पर 2 मंजिलों और 3 मंजिलों गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 तल 3 थल नाम दिया गया। एलोरा गुफा में 15वां में विष्णु कि नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह रूप दिखलाया गया। एलोरा की गुफा है 15 नंबर, उसमें नरसिंह का अवतार के बारे में बताया गया। एलोरा गुफा की जो वर्णन है सर्वप्रथम किया था फ्रांस के एक यात्री थे थेविनेट ने किया था, 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट जो थे ना, ये शैव, वैष्णव, शाक्त के साथ साथ ये जैन धर्म को भी मानते थे। राष्ट्रकूटी पहले ऐसे शासक थे जो व्यापारियों को, मुस्लिम व्यापारी को बसने तथा इस्लाम प्रचार करने की अनुमति प्रदान की थी।